लालू प्रसाद यादव का फैसला आरजेडी का हार का कारण बनता नजर आ रहा है। जिस क्षेत्र को आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, उस क्षेत्र में आरजेडी एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट देकर इस बार फंस चुकी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें से 2 ऐसी सीट है जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है। हालांकि 4 सीटों में से एक तरारी है, दूसरा इमामगंज है, तीसरा रामगढ़ है और चौथा बेलागंज है। लेकिन इन 4 में से 2 ऐसी सीट है जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, जहां से 2020 में आरजेडी के विधायक बने थे। लेकिन इस बार बाई इलेक्शन में बड़ा संकट आरजेडी के लिए बन गया है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का फैसला ही उनके लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया कि एक ही परिवार को बार बार टिकट देना। दरअसल रामगढ़ और बेलागंज 2 ऐसी सीट जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इन 2 सीटों पर अगर आप नजर डालेंगे, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो एक ही परिवार को बार बार लालू प्रसाद यादव आरजेडी टिकट देते रहे। बेलागंज से सुरेंद्र यादव 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 6 बार विधायक रहे। अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। आरजेडी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत गए वो, तो ऐसे में खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और वहां से लालू यादव ने उसी परिवार को, सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतार दिया है। अब विश्वनाथ यादव के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, नाराजगी है। नाराजगी इस बात का कि वर्षों से, कई दशक से लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता इस उम्मीद मेहनत करते हैं कि एक दिन तो मौका आएगा, एक दिन तो मौका मिलेगा जिस दिन चुनाव लड़ने को मिलेगा। लेकिन एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट दिया जाता है, तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। और इसी नाराजगी का फायदा सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन को हो रही है। चूंकि मनोरमा देवी जेडीयू के कैंडिडेट हैं और आरजेडी के गढ़ में मनोरमा देवी सीधे तौर पर सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए बड़ी चुनौती न सिर्फ बनी है, बल्कि जो माहौल है वो बिल्कुल अब एक पक्ष में नजर आ रहा है। और इस आधार पर कहा जा रहा है कि भाई जो यादव वोट बैंक में 50% से हमारी मनोरमा देवी कर चुके हैं। इसके अलावा जनसुराज मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, वहां भी ठीक ठाक सेंधमारी हो रही है। तो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, एम और वाई पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है बेलागंज में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि परिवार, एक ही परिवार को बार बार टिकट देना लालू यादव के लिए बड़ा संकट बन गया है। बेलागंज के अलावा अब आपको ले चलते हैं रामगढ़ में, जगदा बाबू का क्षेत्र, जगदा बाबू का दबदबा वाला क्षेत्र। जगदा बाबू के बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह के बाद जगदा बाबू के दूसरे बेटे अजीत सिंह को मैदान में उतारा गया है। क्योंकि जगदानंद सिंह चाहते थे कि बेटा सांसद बन गया, तो ऐसे में दूसरे बेटे को सेट कर दिया जाए। पार्टी के कार्यकर्ता क्या है, कैसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये समाजवादी लोग हैं। जो अजीत सिंह कल तक जेडीयू में थे, उन्हें जेडीयू से आरजेडी ज्वाइन करवाया गया, इसलिए ताकि सुधाकर सिंह जिस सीट को छोड़े हैं, चूंकि लोकसभा सदस्य हो गए तो उस समय इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो उस सीट से अपने दूसरे बेटे को उम्मीदवार बनाया जाए और चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा जाए। मतलब राजनीतिक तौर पर परिवार को सेट किया जाए। एक बेटे जिनको एमएलसी का चुनाव लड़वाया गया था, हार गए, सुधाकर सिंह विधायक, अब वो सांसद हो गए, बक्सर के आरजेडी के सांसद हैं। अब वो सांसद हो गए तो उस खाली सीट पर दूसरे बेटे को उम्मीदवार बना दिया गया। और इसी बात की नाराजगी कार्यकर्ताओं में है कि आखिर क्यों पार्टी का कार्यकर्ता कहां जाएगा। क्योंकि रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतारा है, भाजपा भी मजबूत टक्कर दे रही है। बीएसपी से पिंटू यादव है, पिंटू यादव, गौर कीजिएगा, पिंटू यादव यादव समाज से हैं। और स्वजातीय होने के कारण जो यादव वोट बैंक है वो पूरी तरीके से पिंटू यादव बीएसपी कैंडिडेट के साथ चलने को तैयार हो गया है। क्योंकि उस क्षेत्र में बीएसपी का ग्राउंड काफी मजबूत है। और पिछली बार चुनाव पर नजर डालेंगे तो बीएसपी दूसरे स्थान पर रही, 190 वोट के आसपास से चुनाव जो है वो सुधाकर सिंह जीते थे। मतलब हारा हुआ चुनाव वो जीत गए थे किसी प्रकार से। लेकिन इस बार कई फैक्टर हैं और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह के लिए बड़ा संकट है। लालू यादव ने फैसला तो ले लिया एक ही परिवार को बार बार टिकट देने का, लेकिन इस बार
जनता का मूड और मिजाज बिल्कुल अलग है। हम कई क्षेत्रों में गए, चाहे वो बेलागंज हो या फिर रामगढ़ हो, सीधे तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात की है और वो कह रहे हैं कि भाई जब जात को ही देखना है तो फिर हम अपने जात स्वजातीय कैंडिडेट के पास क्यों नहीं जाएंगे। बेलागंज में वही हो रहा है, जो यादव वोट बैंक है उसमें नाराजगी है और नाराजगी के कारण जो यादव है 50% यादव हो, वो स्वजाति होने के कारण जो है वो मनोरमा देवी, वो भी यादव समाज से आती हैं, उनके साथ चलने को तैयार हो गया है। मुसलमान वो भी अपने मजहब के लोगों के साथ, जनसुराज के कैंडिडेट के साथ चलने को तैयार हो गया। तो सीधे तौर पर आरजेडी के गढ़ में मनोरमा देवी चुनौती दे रही है और न सिर्फ चुनौती दे रही हैं बल्कि मनोरमा देवी आरजेडी को प्रस्त कर चुकी है। ऐसा देखा जा रहा है, जो चुनावी माहौल बन रहा है उसमें मनोरमा देवी काफी लीड करती नजर आ रही हैं। उसके अलावा रामगढ़ की परिस्थिति वही है, बीएसपी दूसरे स्थान पर अभी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह, आरजेडी कैंडिडेट जगदा बाबू के बेटे अजीत सिंह लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं दिख रहे हैं, थर्ड में हो सकता है कि वो आपको नजर आ जाए। यह सब कुछ तब के लिए होगा जब चुनावी परिणाम आएंगे, लेकिन जो अब तक चुनावी माहौल बना है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आरजेडी के गढ़ में ही आरजेडी को एनडीए के प्रत्याशी चुनौती दे रहे हैं, कड़ा टक्कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि इस बार गढ़ को बचाया नहीं जा सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।